नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बौद्ध भारत चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी धम्म मित्रों को सप्रेम जय भीम, नमो बुद्धाय। जातक अट्टकथा प्रथम भाग। इसमें 45वां जातक है, रोहिणी जातक। सेयो अमितोति। यह गाथा शास्ता ने जेतवर में विहार करते समय अनाथ पिंडक सेठ की एक दासी के संबंध में कही। वर्तमान कथा। अनाथ पिंडक की एक रोहिणी नाम की दासी थी। उस दासी के धान कूटने वाले स्थान पर उसकी वृद्धा माता आकर लेट गई। मक्खियाँ उसे घेरकर सुई भेदने की भांति काटने लगीं। उसने लड़की दासी से कहा, अम्म, मुझे मक्खियाँ काट रही हैं, इन्हें हटा दे। उसने अम्म हटाती हूँ कह मूसल उठा माता के शरीर पर बैठी मक्खियों को मारकर नष्ट करूंगी। सोच माता को मूसल प्रहार से उसे प्राणक्षय मृत्यु को पहुंचा दिया। उसे मरा देख माता मेरी मर गई सोच रोदन आरंभ किया। वह समाचार सेठ को बताया गया। सेठ ने उसका शरीर कृत करवा विहार जाकर सारी बात शास्ता से कही। शास्ता ने गृहपति इसने न केवल इस समय माता के शरीर पर बैठी मक्खियों को मारूंगी सोच उसे मूसल से मार डाला है, पूर्व जन्म में भी मार डाला है कह सेठ के याचना करने पर पूर्व जन्म की कथा कही। अतीत कथा। पूर्व समय में वाराणसी में राजा ब्रह्मदत्त के राज करते समय बोधसत्व एक श्रेष्ठी कुल में उत्पन्न हो पिता के निधनोपरांत श्रेष्ठी पद पर आरूढ़ हुए। उसकी भी रोहिणी नाम की दासी थी। उसने भी अपने धान कूटने के स्थान आकर लेटी माता द्वारा अम्म मेरी मक्खियाँ हटा कहने पर इसी प्रकार मूसल का प्रहार दे माता के जीवन का नाश कर रोना प्रारंभ किया। बोधसत्व ने इस वृतांत को सुन बुद्धिमान शत्रु भी इस लोक में श्रेष्ठतर है सोच यह गाथा कही। मूर्ख कृपालु मित्र की अपेक्षा बुद्धिमान शत्रु अच्छा है। मूर्ख रोहिणी को देखो, माता को मारकर अब सोचती है। मेधावीति पंडित ज्ञानी बुद्धिमान यंचंग बालानुकंपकोति। इसमें यंग में लिंग परिवर्तन कर दिया गया है। च निपात है। अर्थ है जो मूर्ख मित्र है उसकी अपेक्षा बुद्धिमान आदमी सत्गुण सहस्त्र गुण शत्रु होने पर श्रेष्ठतर है। अथवा यंग प्रतिषेधार्थ निपात है तो इसका अर्थ हुआ कि मूर्ख मित्र नहीं, जम्मित जड़ बुद्धि मातरंग हंत्वानंग सोचतीति। मक्खियों को मारूंगी सोच माता को मार। अब यह मूर्खा स्वयमेव ही रोती पीटती है। इस कारण इस श्लोक में बुद्धिमान शत्रु भी अच्छा है कि कह बोधसत्व ने बुद्धिमान की प्रशंसा करते हुए इस गाथा द्वारा धर्मोपदेश किया। शास्ता ने गृहपति इसने न केवल इस समय मक्खियों को मारूंगी सोच माता को मार डाला, पहले भी मारा था। यह धर्म देशना दे परिणाम संगठित कर जातक का सारांश प्रस्तुत किया। उस समय माता ही माता थी, लड़की ही लड़की और महाश्रेष्ठी तो मैं ही था। रोहिणी जातक। इसी कड़ी में अगला जातक है 46वां, आराम दूषक जातक। न वे अनथ कुशले नाती। यह गाथा शास्ता कौशल देश स्थित एक लघु ग्रामस्थ उद्यान दूषित करने वाले के विषय में कही। वर्तमान कथा। इसकी वर्तमान कथा है। शास्ता कौशल में विचरते हुए एक अन्य छोटे गांव में पहुंचे। वहां एक गृहस्थ ने भगवान को निमंत्रित कर अपने उद्यान में बैठा बुद्ध सहित भिक्षु संघ को भोजन दान दे भंते इस उद्यान में यथारोच विहार करें कहा। भिक्षुओं ने उठकर माली उद्यानपाल को साथ ले उद्यान में घूमते हुए आंगन समान एक स्थान को देख
उससे पूछा, उपासक, इस उद्यान में सर्वत्र तो घनी छाया है, लेकिन इस स्थान पर वृक्ष अथवा गाछ नहीं है, इसका क्या कारण है? बनते यह बाग लगाते समय एक गंवार लड़का पानी सींचते हुए यहाँ के पौधों को उखाड़ उखाड़ कर उनकी जड़ों में परिणामानुसार पानी सींचता था। अतः वह पौधे कुमलाकर नष्ट हो गए। इस कारण यह उद्यान आंगन सा हो गया है। बिच्छुओं ने शास्ता के पास पहुंचकर यह बात कही। शास्ता ने, बिच्छुओं, न केवल इस समय यह गंवार लड़का उपवन दूषक है, पहले भी वह उद्यान दूषक था, कह पूर्व जन्म की कथा कही। अतीत कथा। पूर्व समय में वाराणसी नरेश राजा ब्रह्मदत्त के राज करते समय वाराणसी में उत्सव नक्षत्र की घोषणा की गई। उत्सव भेरी शब्द सुनने के पश्चात सभी नगरवासी उत्सव अनुरूप होकर घूमने लगे। उस समय राजा उपवन में बहुत से बंदर रहते थे। माली उपवन पाल ने सोचा, नगर में उत्सव की घोषणा हुई है, इन वानरों को पानी सींचो, कह मैं उत्सव में क्रीड़ा करूँगा। उसने ज्येष्ठ वानर के पास जा, सौम्य वानर राज, यह उद्यान तुम्हारे लिए बड़ा हितकारी है, तुम इसके फल फूल पत्ते खाते हो। नगर में उद्घोषित हुआ है, मैं उत्सव में आनंद लेने जाना चाहता हूँ। जब तक मैं लौट कर नहीं आता तब तक तुम इस उद्यान के पौधों में पानी सींच सकते हो। पूछा, अच्छा सींचेंगे तो आलस्य रहित रहना, कह वह उन्हें पानी सींचने के लिए चरम से चमड़े का थैला और लकड़ी के बर्तन लेकर चला गया। चरसा और लकड़ी के बर्तन लेकर वानर पौधों में पानी सींचने लगे। वानरों के सरदार ने उन्हें कहा, वानरों, जल रक्षणीय है, तुम पौधों में पानी सींचते समय इन्हें उखाड़ उखाड़ कर इनकी जड़ें देख, गहरी जड़ वाले पौधों में अधिक पानी, कम गहरी जड़ वालों में थोड़ा सींचो, पश्चात हमें पानी मिलना दुर्लभ हो जाएगा। उन्होंने अच्छा कह स्वीकार कर तदनुसार सरदार के निर्देशानुसार ही किया। उस समय एक बुद्धिमान व्यक्ति ने उन वानरों को राजोद्यान में यह करते देख, इस प्रकार वानरों, तुम किस लिए पौधों को उखाड़ उखाड़ कर उनकी जड़ की गहराई के अनुसार पानी सींच रहे हो? उन्होंने, हमारे सरदार ने हमें ऐसा ही करने के लिए कहा है, उत्तर दिया। उसने उन वानरों की बात सुन, अहो मूर्ख लोग, उपकार करने की इच्छा से अपकार ही करते हैं, सोच यह गाथा कही। उपकार करने में अचतुर मूर्ख आदमी का उपकार अर्थ करना भी सुखदायक नहीं होता। माली के बंदर की भांति मूर्ख व्यक्ति कार्य की हानि ही करता है। वे निपात मित्र हैं, अनर्थ कुशले नाति, अनर्थ अनायतन में दक्ष अथवा आयतन कारण प्रयोजन की बात में अदक्ष, अत्थर या ति उन्नति वृद्धि क्रिया, सुखा वहाति, इस प्रकार के अनर्थ करने में दक्ष व्यक्ति से शारीरिक मानसिक सुख नामक अर्थ की चर्या सुख कारक नहीं होती। अर्थ यह है कि प्राप्त नहीं की जा सकती, किस कारण सर्व प्रकार से ही हापेति अथंग दुम्मे धोती। मूर्ख व्यक्ति उपकार करूँगा सोच उपकार का नाश कर अपकार ही करता है। कप आराम को यथाति, आराम बाग में नियुक्त उपवन रक्षक के बंदर उपकार करूँगा सोच अपकार ही करते हैं। इस प्रकार जो अर्थ कुशल नहीं है वह भलाई का काम अर्थचर्या नहीं कर सकता, वह निश्चय अपकार ही करता है। इस प्रकार उस बुद्धिमान जन ने इस गाथा से वानरों के सरदार की निंदा की और अपनी परिषद को लेकर उद्यान से निकल आया। शास्ता ने, बिच्छू, यह गंवार लड़का न केवल इस समय उद्यान नाशक हुआ, पहले भी उद्यान दूषक ही रहा, क्या इस धर्म देशना को परिणाम दिखा जातक का तात्पर्य प्रस्तुत किया। उस समय वानरों का सरदार अब का आराम दूषक लड़का था, बुद्धिमान आदमी तो मैं ही था। आराम दूषक जातक, इन सत्य वचनों से सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, संसार के सारे प्राणी सुखी रहें, सुखी रहें, सुखी रहें। साधु साधु साधु।